हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो टीचिंग को, जिसे कि हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जाना जाता है। माइक्रो टीचिंग जो कि मोस्ट ऑफ द टीचिंग बेस्ड एग्जामिनेशन लाइक अगर आप बात करें तो KVS, DSSV, NVS एज वेल एज B.Ed सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। सो व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग। तो मैं आपको पहले बता दूं कि माइक्रो टीचिंग है क्या। ये एक बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें कि प्यूपिल टीचर जो है वो अपने एक लेसन को रिप्रेजेंट करते हैं अपने कुलीग्स के सामने, और वो जो उनका लेसन होता है वो काफ़ी छोटा होता है, माइक्रो होता है, जो कि मतलब लाइक वो 5 to 10 टीचर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और हार्डली 10 to 20 मिनट्स लेते हैं। ये जो है एक्चुअली में इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि आपके टीचिंग स्किल्स को इवैल्यूएट किया जाए कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को क्लासरूम में रिप्रेजेंट करोगे, प्रेजेंट करोगे। ठीक है, इसके लिए ये चेक किया जाता है। जैसा कि आप सभी ने भी B.Ed कर रखा होगा या फिर बहुत सारे लोगों ने DLED कर रखा होगा, तो हमारा जो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था जब हम B.Ed या DLED कर रहे थे, उस टाइम पे हमसे भी ये माइक्रो टीचिंग करवाया गया था प्रैक्टिकल के टाइम पे, जहाँ हमने एक लेसन प्लान प्रिपेयर किया था और फिर हमें अपने डिफरेंट स्किल्स को दिखाना होता है। कोई एक स्किल पे आपको दे दिया जाता है, एक ही स्किल को आप टारगेट करते हो और आपको बताया जाता है कि आप इस स्किल को क्लास रूम में कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। तो आइए हम पढ़ते हैं कि आखिर है क्या माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट इनोवेशन इन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल। माइक्रो टीचर्स ट्रेनिंग है क्या, रीसेंट इनोवेशन है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका यूज़ किया जाता है किसके लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल के तौर पर। और ये इन सर्विस में भी की जाती है और प्री सर्विस में भी की जाती है। प्री सर्विस लाइक जब हम B.Ed DLED कर रहे थे उस टाइम पे से जो हमसे ये माइक्रो टीचिंग करवाई गई, डैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्री सर्विस माइक्रो टीचिंग। और जब आप मतलब लाइक क्लास में कभी कभी आप प्रेजेंट करते हो, मान लो कि अगर आप किसी स्कूल में जॉब करने के लिए जाते हो तो तब भी उस टाइम पे आपसे एक डेमो लिया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह कंडक्ट कराई जाती है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है ये बेसिकली आप टीचर्स के सामने देते हो। टीचर्स ही आपके स्किल को जज करते हैं, आपको कोई पर्टिकुलर लेसन दे देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आप पढ़ा कर दिखाओ कि आप कैसे पढ़ा पाओगे। तो ये भी एक काइंड ऑफ क्या है, माइक्रो टीचिंग है। तो ये इन सर्विस और प्री सर्विस दोनों में ही कंडक्ट करवाई जाती है और इसका मेन आप एम जो बोलोगे वो ये होता है कि एक प्रोफेशनल स्किल डेवलप करना टीचर्स में। ठीक है, ओके। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम माइक्रो टीचिंग हेल्प्स द टीचर टू बेटर अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये टीचर को हेल्प करता है टीचिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में और उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको एक फीडबैक देता है कि उनके अंदर जो टीचिंग स्किल्स है वो कैसी है, उनको किस पे काम करना चाहिए, और वो बाकी जो उनके कोलीग्स होते हैं उनके स्किल्स के बारे में भी जान पाते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री अबाउट माइक्रो टीचिंग। अब हम कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं जो कि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो टीचिंग जो टर्म है इसे सबसे पहले 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डॉयट एलन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे क्योंकि माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्टली ये लाइन पूछी जाती है कि माइक्रो टीचिंग को सबसे पहले किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया था और कहाँ किया गया था। तो ओरिजिनेट सबसे पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डॉयट एलन के द्वारा किया गया था 1963 में, जबकि इंडिया में इसे फर्स्ट टाइम 1963 में डॉक्टर D.D. तिवारी के द्वारा यूज़ किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। Next, micro teaching is a scaled down teachers training program where a trainee teachers plant a short lesson to reduce a group of 5 to 10 students in a 10 to 20 minutes
अब माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि जो ट्रेनी टीचर्स है, हमने देखा कि ये ट्रेनी टीचर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ट्रेनी टीचर्स यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, तो वो जो लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं वो शॉर्ट लेसन प्लान होता है, जो कि वो 5 to 10 स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट यहाँ क्या है, उनके कोलीग्स, बाकी के जो बचे हुए प्यूपिल्स टीचर्स हैं उनके सामने वो प्रेजेंट करते हैं, और इसके लिए वो 10 to 20 मिनट्स का टाइम लेते हैं। और जब वो लेसन को प्रेजेंट करते हैं उसके बाद उन्हें फिर फीडबैक दी जाती है, फिर वो दोबारा से उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये प्रोसेस चलता रहता है। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। द ट्रेनी टीचर्स micro lesson is reviewed, discussed, analyzed and evaluated to give a feedback, and feedback basis of the trainee teachers reteaches the micro lesson, incorporating those points raised during the discussion and analysis। और जब वो पढ़ा लेते हैं उस लेसन को, जब उस लेसन को प्रेजेंट कर देते हैं उसके बाद उन्हें फीडबैक दी जाती है, और उस फीडबैक के बेसिस पे वो दोबारा से रीप्लान करते हैं, देन रीटीच करते हैं, और अगेन उनको फीडबैक दी जाती है। और वो जब दोबारा से लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो मेनली फोकस करते हैं उन पॉइंट्स पे जिन पॉइंट को फीडबैक के टाइम पे पॉइंट आउट किया गया था। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों माइक्रो टीचिंग कंडक्ट करवाई जाती है? तो माइक्रो टीचिंग मेनली इसलिए कंडक्ट करवाई जाती है ताकि जो प्यूपिल टीचर है उसके स्किल के बारे में पता लगे, उनके स्किल का इवैल्यूएशन हो सके। Learn and assimilate new teaching skill under control condition. Master a number of teaching skill. This is very very important. टीचिंग स्किल पे मास्टरी करने के लिए ये कंडक्ट करवाई जाती है। ट्रेनिंग टीचर्स गेन कॉन्फिडेंस वाइल टीचिंग। इसके थ्रू जो ट्रेनी टीचर है उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डन होता है, एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड इट्स एसेंशियल स्किल्स। और इस प्रोसेस के थ्रू जो ट्रेनी टीचर है जिनके द्वारा माइक्रो टीचिंग करवाई जा रही है वो इस प्रोसेस को, टीचिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट स्किल्स को भी अंडरस्टैंड करते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और यू कैन से दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। नाउ कोर स्किल टू प्रैक्टिस। अब वो कौन से मेन स्किल है जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं माइक्रो टीचिंग में? सो द स्किल्स आर स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन। मीन्स आप लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे जनरली हम लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उससे रिलेटेड आपने कोई चैप्टर पढ़ाया हो, या आप यहाँ पे कोई पिछले क्लास के नॉलेज को चेक करना चाहते हो, लेसन को इंट्रोड्यूस करते टाइम हम प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं। तो आप किस तरीके से लेसन को इंट्रोड्यूस करते हो इस पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। आप किस तरीके से ब्लैक बोर्ड को हैंडल करते हो। लाइक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते ही रह जाते हो, बच्चों की तरफ नहीं देखते हो, या फिर आप लिख रहे हैं जिससे पूरा ऐसे पोजीशन में आप खड़े हो कि ब्लैक बोर्ड आप जो लिख रहे हो वो आपके पीठ से पूरा ही कवर हो जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्किल ऑफ यूजिंग क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस का यूज कैसे करते हैं, है ना। जैसे लाइक अगर आप बोलो तो बेस्ट मेथड क्या होता है कि हम जब पढ़ा रहे होते इन बिटवीन क्वेश्चन पूछना, इन बिटवीन क्वेश्चन पुट ऑन करना। इसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू आप बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी साथ साथ में कर लेते हो। ठीक है, तो आपको पता लगता है कि आप जो पढ़ा रहे हो बच्चों को वो समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक मतलब टीचिंग मेथड। नेक्स्ट इज स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट में क्या आ जाएगा कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, आपने क्वेश्चन पूछ दिया और बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं तो आप उनको क्या बोलोगे, गुड, वेरी गुड। या फिर अगर कोई आंसर नहीं भी कर पा रहा है, ट्राई कर रहा है, देन आप उनको बोलोगे येस यू आर डूइंग वेल, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हो जिससे बच्चे जो है वो रीइंफोर्स्ड हो और फिर वो इंटरेस्ट ले पढ़ाई करने में। नेक्स्ट इज स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। किस तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, किस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पूछ के बिल्कुल आप डेप्थ में जा रहे हो कि बच्चों को समझ आया या नहीं ये टॉपिक। नेक्स्ट, स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। किस तरीके से आप एग्जांपल से कनेक्ट करके उस टॉपिक को समझा रहे हो, बीच बीच में रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे हो बच्चों को, ताकि बच्चों को ईजिली वो टॉपिक समझ आए, वो
अपने टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, जो कि एनसीएफ कहता है। ठीक है, तो इन सारे स्किल्स को देखा जाता है। नेक्स्ट, टीचिंग स्किल्स एज पर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो है कुछ 19 टीचिंग स्किल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, जैसे कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट, फिर आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट या कैसे इंट्रोड्यूस करोगे लेसन को वो लिखोगे, इंट्रोड्यूसिंग लेसन स्ट्रक्चर इन अ क्लासरूम। नेक्स्ट, क्वेश्चन डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट, एक्सप्लेनिंग, इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल्स, यूजिंग टीचिंग एड्स। और ये सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी आपको पता होगा, क्योंकि हम सभी अपने टीचिंग प्रोग्राम के दौरान हमने मतलब जो लेसन प्लान की पूरी एक प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, उसमें हमने कई सारे लेसन प्लान लिखे हैं, माइक्रो लेसन प्लान, नॉर्मल लेसन प्लान। तो हमें पता है कि हमें किस तरीके से वो लिखना है। तो यही कुछ स्किल्स है जो एनसीईआरटी के द्वारा भी बताया गया है, और ये 19 स्किल्स की बात की गई है एज पर एनसीईआरटी। नाउ, माइक्रो टीचिंग साइकिल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस बार रीट के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, और इस बार टाइम से रिलेटेड पूछ लिया गया था। तो ये माइक्रो टीचिंग साइकिल है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूटी में चलता रहता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है कि आप जब लेसन को प्रिपेयर करते हो तो आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि आप कैसे पढ़ाओगे। फिर आप क्या करते हो, टीचिंग करते हैं। फिर टीचिंग करने के बाद आपको फीडबैक मिलता है कि आपने किस तरीके से पढ़ाया। फिर फीडबैक मिलने के बाद आप क्या करते हो, दोबारा से रीप्लान करते हो। अगर कोई कमी रह गई तो आप क्या करते हो, रीप्लान करते हैं। और रीप्लान करने के बाद आप रीटीच करते हैं। ठीक है, और फिर से दूसरे चीज़ के लिए दोबारा प्लान करोगे, फिर से टीचिंग करोगे, फीडबैक आपको मिलेगा, फिर से आप रीप्लान करेंगे, रीटीच करेंगे। मतलब ये नॉन एंडिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो आपसे जनरली क्या पूछ लिया जाता है कि जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हो स्टेप्स कितने, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मिनट का है, एक्सेप्ट रीप्लान। इसको याद रखेंगे। इस बार जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ जो रीट में पूछा गया था, वो यही पूछा गया था कि रीप्लान का ड्यूरेशन कितना होता है। तो रीप्लान का ड्यूरेशन जो है वो 12 मिनट्स का होता है। यहाँ आप देखोगे दिस इज़ ऑफ 6 मिनट, अगेन इट इज़ ऑफ 6 मिनट, 6 मिनट, एंड दिस इज़ ऑफ 12 मिनट्स, और दिस वन इज़ ऑफ ऑल्सो 6 मिनट। तो यहाँ आप कैलकुलेट करोगे कितना आ रहा है, 36 मिनट। तो टोटल जो ये है माइक्रो टीचिंग, ये साइकिल ये 36 मिनट्स का होता है, जिसमें कि 6 मिनट फॉर प्लान, 6 मिनट फॉर टीचिंग, 6 मिनट फॉर फीडबैक, बट 12 मिनट्स फॉर रीप्लान, एंड रीटीचिंग इज अगेन ऑफ 6 मिनट। तो याद क्या रखना है कि हर एक स्टेप 6 मिनट का होता है, एक्सेप्ट रीप्लान जो कि 12 मिनट्स का होता है। और टोटल साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, टोटल ड्यूरेशन इज ऑफ 36 मिनट। तो यही था माइक्रो टीचिंग। आपने देख लिया है ना कि क्या है, किस तरीके से चलता है, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। आइए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, ताकि आपको इस टॉपिक को आप और अच्छे तरीके से समझ पाए, इस टॉपिक की ज़्यादा क्लियरिटी हो। सो माइक्रो टीचिंग क्या है, इट्स ए स्केल डाउन टीचिंग, इवेलुएटिंग टीचिंग, री टीचिंग, टीचिंग एट अ माइक्रो लेवल। तो ये क्या है, स्केल डाउन टीचिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्केल डाउन टीचिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल द स्केल ऑफ checking previous knowledge come, it's a checking। कौन से स्किल में चेकिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज आता है, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, या स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन।
आप प्रीवियस नॉलेज को कैसे चेक करते हो? तो आप क्वेश्चन पूछकर प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं, है ना। तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हु हैज़ गिवन द टर्म माइक्रो टीचिंग फर्स्टली? माइक्रो टीचिंग टर्म को फर्स्टली किसने दिया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा, डॉयट एलन ने सबसे पहले माइक्रो टीचिंग को, वर्ड को ओरिजिनेट किया था। वॉट वी रिड्यूस इन अ माइक्रो टीचिंग? हम माइक्रो टीचिंग में क्या क्या रिड्यूस करते हैं? ये क्वेश्चन नहीं है, ये माइक्रो टीचिंग का ही एक मतलब स्लाइड है जिसके थ्रू मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर हम करते क्या है। तो इसमें हम रिड्यूस करते हैं क्लास के साइज़ को, टाइम ड्यूरेशन को, टॉपिक के साइज़ को और क्लास की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। मींस जनरली आप देखते हो जो नॉर्मल क्लास होता है, जहाँ क्लास की स्ट्रेंथ 30 to 35 होती है, वहाँ क्या होता है, आप देख रहे हो प्यूपिल साइज़ जो है वो 30 to 35 है, जबकि माइक्रो टीचिंग में प्यूपिल साइज़ क्या होगा, ओनली 5 to 10 प्यूपिल होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपका 5 to 10 मिनट्स और यू कैन राइट कि 10 to 20 मिनट्स का होता है, ठीक। यहाँ पे जो टॉपिक का साइज़ भी होता है वो छोटा होता है, क्योंकि आपको अगर टाइम कम मिला है तो टॉपिक का साइज़ भी क्या होगा, छोटा होगा। और क्लास की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी कम होती। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम होने का मतलब क्या, आपके पास मतलब आपके सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, तो आपको मैनेज करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैनेज करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। प्लस आप मतलब कि जो टॉपिक समझा रहे हैं उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पुट ऑन नहीं किए जाएंगे, तो आप क्लास में जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है वो भी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो टीचिंग। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, सो डैट कि मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।